Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 2, that is lines and angles. And in today's part we will be taking practice questions. Why practice questions? Because हम लोगों ने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है. Now हम लोग पूरे चैप्टर का मिला के एक क्वेश्चन पेपर या फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, जिससे आपको पता लगेगा whether you have understood the chapter or not. So let's start with the first question on the screen of this chapter. First question is saying what is line and give difference between line and line segment. Basically what is line? हमें पता है लाइन क्या होता है. दो पॉइंट के बीच में जो यूनिक लाइन बनती है उसे हम लाइन कहते हैं. लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते और हम उसको एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं. सो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन व्हाट इज लाइन. अ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए बी लाइन. तो हम लोग उसको मेंशन कैसे करते हैं? हम लोग उसको लिखेंगे ए बी लाइन. दूसरी बात, नाउ वी हैव टू differentiate between line and line segment. So let's make a table in which we will take line segment and line. अब इसको हम लोग differentiate करते हैं कि दोनों में difference क्या है. So let's start with the line segment. This is the line segment. So we can say line segment has two end points. Yes or no? Because line segment के दो end points होते हैं, उसको हम लोग और extend नहीं कर सकते. Second thing, how to denote the line segment? We will write it as AB line segment. Is that clear? So what is line? So this is line. Line has two endpoints, yes or no? No. Line do not have endpoints. It can be extended endlessly in both the direction. आप उसको दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. As you can see in the picture also कि दोनों तरफ एरो बने हुए हैं. That means you can extend line in both the direction. So we can say it has no end point. लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. सेकेंड थिंग, हम लोग देखेंगे कि लाइन को डिनोट कैसे किया जाता है. यहां पे लाइन ए बी है तो हम लोग डिनोट करेंगे लाइन ए बी कुछ इस तरीके से. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया व्हाट इज लाइन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट. लेट्स चेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग व्हाट आर एंगल्स, गिव द नेम ऑफ इट्स पार्ट. तो एंगल होता क्या है और हमें उसके पार्ट्स के नेम लिखने हैं. सो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन व्हाट इज एंगल. एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ, हम लोगों को यहां पे बताना है एन एंगल इज अ फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट. तो एंगल कब बनता है? एंगल सर तब बनता है जब दोनों रेज स्टार्टिंग पॉइंट पे या फिर उसके दोनों रेज जो होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है. तो इस फिगर में आप देखेंगे जो ये एंगल बन रहा है दैट इज एंगल CBA. इसमें B इस रे का भी स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज BC एंड इस रे का भी स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज BA. तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक एंगल फॉर्म हुआ है. आफ्टर दैट इट इज आस्किंग गिव द नेम्स ऑफ इट्स पार्ट. ये जो एंगल बना है इसके पार्ट्स के नेम लिखने. तो व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज पार्ट? हम कह सकते हैं कि सर एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, तो ये पार्ट हो गया इस एंगल का. इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द वर्टेक्स, तो ये भी क्या हुआ? इस एंगल का एक पार्ट हुआ. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग इन द गिवन फिगर नेम द मार्क्ड एंगल्स. बेटा आपको इसमें मार्क्ड एंगल्स को क्या करना है? लिखना है. तो मार्क्ड एंगल्स आपको दिख रहे होंगे. वन एंगल इज दिस दैट इज टी रे जो टीपी है, टीपी रे से TQ रे तक एक मार्क्ड है. देन वी विल सी दैट TP से TR पे एक मार्क है एंड देन TP से TS तक एक मार्क है. सो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? वी आर गेटिंग 3 मार्क्ड एंगल्स. सो चलिए फटाफट से उसके नाम लिखते हैं. फर्स्ट एंगल इज एंगल PTQ. यस और नो? पहला एंगल हुआ एंगल PTQ. नेक्स्ट एंगल हुआ एंगल PTR. इज दैट क्लियर? Next angle is angle PTR and the last one is angle PTS. Is that clear? समझ में आ गया? So how many angles are there? We have three marked angles in the figure. Is that clear? Let's move to the next question. That is question number 4. Question number 4 is saying in which unit angles are measured and what is the value of complete rotation. अभी मुझे आप बताएं, हम लोग अभी तक जितने भी एंगल्स बनाते आ रहे हैं हम उसको किस में मेजर कर रहे हैं? क्या हम उसको पार्ट में मेजर कर रहे हैं, क्या हम उसको यूनिट में मेजर कर रहे हैं या फिर डिग्रीज में मेजर कर रहे हैं? यस, हम उसको डिग्रीज के अंदर मेजर कर रहे हैं. सो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन. हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. यस और नो? एंगल्स को हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं एंड द वैल्यू ऑफ कंप्लीट रोटेशन इज 360. बताया था या नहीं? जो सर्कल होता है वो एक कंप्लीट रोटेशन लेता है
और जो सर्कल होता है उसके 360 इक्वल पार्ट्स होते हैं, दैट मीन्स वी कैन से अ सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री, यस और नो? दैट मीन्स द कंप्लीट रोटेशन इज ऑफ 360 डिग्री एंड हम लोग जो भी एंगल मेजर करते हैं वी मेजर इट इन द यूनिट नेम्ड डिग्री. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई ये बात? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग एक्सप्लेन acute, obtuse and right angle with the help of diagram. सिंपल. आपको acute क्या होता है, obtuse angle क्या होता है और right angle क्या होता है, ये आपको एक फिगर से एक्सप्लेन करना है. So let's take figure on the screen. Here is your figures. Can we say this is acute angle, this is obtuse angle and this is right angle? Why? हमें पता है सर acute angle जो होता है it is less than 90 डिग्री, 90 डिग्री से लेस होता है. What about obtuse angle? Sir, obtuse angle is more than 90 degree and less than 180 degree. क्योंकि 180 होते ही तो वो straight angle कहलाएगा. Is that clear? So obtuse angle is more than 90 degree and less than 180 degree. And the last one is right angle. राइट एंगल कब बनेगा? जब हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, उसी को हम लोग राइट एंगल नाम देंगे. दैट मीन्स राइट एंगल मेजर्स 90 डिग्री. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया व्हाट इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल? इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. So let's check the sixth question on this screen. Sixth question is saying draw angles by the protector that is 45 degree and 135 degree. So basically we have to make two angles that is of 45 degree and that is of 135 degree. So हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? आइए चलिए देखते हैं. For that we need what? We need a protector. So let's take protector and scale on the screen. ये हमारा प्रोटेक्टर आ गया और ये हमारा स्केल आ गया. So let's take this 45 डिग्री first. 45 डिग्री के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 45 डिग्री बनाने के लिए इसको पहले स्केल से हम लोग एक रे ड्रॉ करेंगे. So let's make a ray first. हम लोग एक रे ड्रॉ करेंगे. दिस इज योर रे. हम लोगों ने रे ड्रॉ करी. रे ड्रॉ करने के बाद वी विल मेक अ नेम ऑफ इट, दैट इज रे ए बी. इसको करने के बाद व्हाट वी विल डू? वी विल यूज दिस प्रोटेक्टर. हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से इसको यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल मार्क करेंगे. तो हम इसको यहाँ रखेंगे और हम लोग चेक करेंगे वेयर इज 45 डिग्री. तो यहाँ से हम लोग देखेंगे दिस इज 45 डिग्री. इसको हम लोग स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे. So let's join these 2 points. आइए इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं और स्केल को हम लोग रिमूव कर देते हैं. तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म हुआ है, दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री. आई होप आपको समझ में आया हाउ वी हैव मेड 45 डिग्री एंगल. यस और नो? समझ में आई ये बात? चलिए अगर ये समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट 135 डिग्री भी ड्रॉ करके देख लेते हैं. सो हाउ वी विल ड्रॉ 135 डिग्री? सो 135 डिग्री ड्रॉ करने के लिए अगेन वी विल टेक दिस स्केल एंड वी विल मेजर. हम लोग ये स्केल लेंगे और स्केल की मदद से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं. लाइन हम लोगों ने ये एक रे ड्रॉ कर दी है. रे ड्रॉ करा हम लोगों ने और हम लोगों ने स्केल को यहाँ से रिमूव किया और हम लोगों ने इस रे को नेम दिया रे ए बी. इज दैट क्लियर? हम लोग प्रोटेक्टर यूज करेंगे और 135 डिग्री देखेंगे कि 135 डिग्री कहाँ पे फॉर्म हो रहा है. अंडरस्टूड? हमने यहाँ पे पुट किया 135 डिग्री, हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे तो दिस इज योर 135 डिग्री. इज दैट क्लियर? यहाँ से आप लोग क्या करेंगे? दोबारा स्केल लेंगे. स्केल की मदद से आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे. क्लियर? इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हम लोगों को जो मेजर मिलेगा, दिस मेजर इज ऑफ, लेट्स रिमूव दिस स्केल फ्रॉम हियर. ये हमें मेजर जो मिला ये है C और इसको हम लोग नेम दे देंगे 135 डिग्री. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? समझ में आया हाउ वी हैव मेड 45 डिग्री एंड 35 डिग्री? इफ यस देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 7 इट इज आस्किंग इन द गिवन फिगर नेम लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. आपको इस फिगर में लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में बताना है या उनका नाम लिखना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वी विल मेंशन द नेम्स फर्स्ट. इज दैट क्लियर? तो चलिए पहले इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग. इसको हम ए लिखते हैं, इसको बी, दिस इज सी, दिस इज डी,
दिस इज E, F, G एंड H. ये थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा है आपको. लेट्स रीराइट दिस अगेन. यहाँ पे D और E. चलिए, नाउ वी हैव टू राइट द लाइंस. वी हैव टू राइट द लाइन सेगमेंट, राइट. वी हैव टू राइट द रे. क्लियर. तो चलिए लाइन से स्टार्ट करते हैं. सो हाउ मेनी लाइंस आर देयर? कैन वी से वी हैव AB एज अ लाइन? Yes, we can say AB is a line. We have CE as a line. Yes or no? We have CE a line and FH is also a line. FH जो है वो भी हमारे पास क्या है बच्चों? एक लाइन ही है. क्लियर. समझ में आ गया इतना? So हम लोग लिखेंगे FH. So how many lines are there? AB, CE and FH. Is that clear? समझ में आई चीज? Now व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट कौन कौन सी यहाँ पे वो देख लेते हैं हम लोग. तो लाइन सेगमेंट हमें पता है सर, लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. तो हमें दिख रहा है सर यहाँ पे DG के 2 एंड पॉइंट है. यस और नो? तो DG क्या है? हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई है. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? एंड द लास्ट वन इज रे. तो रे क्या होता है? रे हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट मूव्स एंडलेसली इन अदर डायरेक्शन. तो हम लोग देख लेते हैं रे कौन सी है. क्या हम कह सकते हैं DA एक रे है, DE एक रे है, देन DC एक रे बन रही है. यस और नो? वेरी गुड. और हम कह सकते हैं कि DB भी एक रे बन रही है. DB भी एक रे बन रही है. आफ्टर दैट अगर हम पॉइंट लेते हैं G, तो हम कह सकते हैं कि G से GA एक रे बन रही है. यस और नो? हम लोग कह सकते हैं GF एक रे है, GH एक रे फॉर्म हो रही है एंड GB एक रे ड्रॉ हो रही है. इज दैट क्लियर? तो हाउ मेनी रेज आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 rays are there, 3 lines are there and only one line segment is there. Is that clear? समझ में आ गई बात? Let's move to the next question. Next question is saying how to compare angles by supreme position. हम लोगों ने सुप्रीम पोजीशन के बारे में पढ़ा था. What was supreme position? सुप्रीम पोजीशन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एंगल्स ओवरलैप करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है. So they are asking how to compare the angles by supreme position. So let's check on the screen. By placing angle on each other, angles are compared. एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर हम लोग ओवरलैप करेंगे या रखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? एंगल्स को कंपेयर करेंगे. सो दिस इज द मेथड ऑफ यूजिंग सुप्रीम पोजीशन टू कंपेयर द एंगल्स ऑफ एनी फिगर. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन that is question number 9 is asking, can be compared angles with supreme position, without supreme position? It is asking, can we compare the angles without supreme position? If yes, then explain. हम लोग क्या सुप्रीम पोजीशन के बिना भी एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? सो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन. हम लोग ट्रांसपेरेंट सर्कल की मदद लेते हैं सुप्रीम पोजीशन के बिना एंगल्स को कंपेयर करने के लिए. सो लेट्स चेक. यस, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंट सर्कुलर पेपर एंगल्स आर कंपेयर्ड. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स. आपको इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स बताने और आपको अच्छे से पता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर. सो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन. On the screen you can see that we have acute angle, we have right angle, we have obtuse angle, we have straight angle and we have reflex angle. Is that clear? और हमें पता है acute जो होता है वो 90 से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है. और right जो होता है वो 90 डिग्री का होता है. obtuse जो होता है 90 डिग्री से ज्यादा 180 से कम होता है. स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है और जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है. Is that clear? समझ में आ गया? If yes, that's all for today. Let's meet in the next video with the next chapter. Till then, take care. Goodbye.